प्रभु का धन्यवाद करते हैं। फाइनली जो है पता नहीं ये क्या आज टेक्निकल ग्लिच आया है कि चलिए आज के मैसेज में चलते हैं भैया, जब तक कनेक्ट हो रहे हैं। ब्रदर अक्षय लाल बरेली से हैं ब्रदर, और वो जब तक उनकी तरफ से कुछ टेक्निकल मुझे लग रहा है प्रॉब्लम है, और यहाँ पे प्रेज द लॉर्ड ब्रदर। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल, यू आर ऑडिबल। और बहुत सच में हम धन्यवाद करते हैं प्रभु का कि जो है इतने टेक्निकल एरर के बाद, ग्लिच के बाद हम कनेक्ट हो पाए, और जितने लोग ऑनलाइन जुड़े हैं, परमेश्वर सबों को बहुतायत की आशीष दे। और आपको जो है आगे अब आपको हम ओवर करते हैं जो भी परमेश्वर ने आपके हृदय में डाला है। यू कैन प्रोसीड। थैंक यू। मेरी आवाज एकदम क्लियर है ना? क्लियर। थैंक यू। प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद। एक बार फिर हम इस सुंदर शाम में जीवित पाए जाते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है हम मिट नहीं गए, ये परमेश्वर की महाकरुणा का फल है। हम धन्यवाद दें कि हम देखते हैं कि इतनी त्रासदी है, हर जगह पे इतनी हाहाकार है, बट हम यीशु मसीह को धन्यवाद दे सकते हैं कि आज भी हम जीवित पाए जाते हैं। परमेश्वर ने हमको जीवित रखा है, हम उत्तम स्वास्थ्य में है, और परमेश्वर ने हमको हजारों ऐसे अवसर दिए हैं कि जिसमें हम निरंतर परमेश्वर को धन्यवाद दें। और यही है कि हम परमेश्वर के प्रति अपनी आराधना को, हम अपने इस धन्यवाद की भेंट को निरंतर चढ़ाते रहें। और आज जो मेरा मैसेज है, आई एम रियली सॉरी कि टेक्निकल ग्लिचेस की वजह से हम कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे, बट परमेश्वर को धन्यवाद हो कि यीशु मसीह ने एक सुंदर अवसर दिया। आप सब जितने भी श्रोता हैं जो जुड़े हुए हैं, सभी को यीशु मसीह के नाम में हम स्वागत करते हैं, सभी का अभिनंदन करते हैं, और यीशु मसीह में सबको जय मसीह बोलते हैं। आज का जो विषय है, मैं ज्यादा समय ना लेते हुए मैं जल्द से जल्द अपने विषय पे आऊंगा। आज जब मैं इस विषय पे प्रार्थना कर रहा था, जब मैं अपने कार्यस्थल पे था, तो मेरे मन में जो एक बात आ रही थी वो ये थी कि आराधना के विषय में मैं आज अपने लोगों से अपने आप को और आपको रूबरू कराऊं, और अपने आप को तैयार कर सके कि परमेश्वर ने मनुष्य की रचना क्यों करी और उसका क्या पर्पस था। अगर हम देखते हैं बाइबल में, हम देखते हैं जब परमेश्वर ने मनुष्य की रचना करी, और उसका रीजन ये था कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी स्वरूप और अपनी समानता में बनाया। परमेश्वर ने अपना श्वास इसलिए डाला ताकि परमेश्वर की हम आराधना कर सके, क्योंकि वो सर्वज्ञानी सर्वव्यापी परमेश्वर है। बाइबल बताती है सोना उसका, चांदी उसका, हम उसको कुछ भी ऑफर नहीं कर सकते हैं। हम जो उसको ऑफर कर सकते हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपने धन्यवाद की भेंट, हम आराधना उसको भेंट कर सकते हैं। और जैसा बाइबल में भी लिखा हुआ है कि भजन संहिता 150 उसके 6 पद में लिखा हुआ है कि और हर एक वो चीज जिसके अंदर श्वास है वो उसका धन्यवाद करे, वो उसकी आराधना करे। हमें बाइबल में बहुत से ऐसे वृतांत मिलेंगे, हमें बहुत से ऐसे स्थान मिलेंगे जहां पे हम आराधना के विषय में पढ़ते हैं, हम देखते हैं वर्शिप का मीनिंग क्या है। सबसे पहले अगर मैं इस बात को रखता हूं, व्हाट इज वर्शिप। अगर मैं वर्शिप की बात करता हूं, वर्शिप इज नॉट अ 20 और 30 मिनट सेशन ऑफ सिंगिंग प्रेजेस टू गॉड, सॉन्ग गाना, इंस्ट्रूमेंट्स बजाना। पर आधार पर इन चीजों को जब देखते हैं, समझते हैं, तो हमें यही समझ में आता है कि वर्शिप इट इज अ लाइफस्टाइल। एक विश्वासी का, एक बिलीवर का जो लाइफस्टाइल है, जो जीवन शैली है, उसी को हम वर्शिप जानते हैं। और आराधना वो नहीं है जो हम करते हैं। अगर आप विभिन्न कलीसियाओं में जाते होंगे, आप लोग आराधना देखते होंगे। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने अपने लोगों को तोड़ों से नवाजा है, उत्तम दान वरदानों से भरा है। पर आराधना वो नहीं है कि हम चर्च में जाते हैं, उसके बाद में हम वहां पे 20-30 मिनट सेशन देखते हैं, या हम वहां पे परमेश्वर का उपस्थिति को फील करते हैं। बट वर्शिप का जो रियल मीनिंग जो मैं समझ पाया हूं, और जैसा बाइबल भी हमें सिखाती है, आराधना वो नहीं जो हम करते हैं, परंतु आराधना वो है जो हम हैं। हमारा जीवन जो है वो आराधना है।
अगर मैं कुड़कुड़ा रहा हूं तो क्या मैं प्रभु की महिमा कर रहा हूं? अगर मैं बुड़बुड़ा रहा हूं क्या मैं प्रभु की महिमा कर रहा हूं? क्या मैं अगर चोरी करता हूं या मैं कोई भी गलत काम करता हूं, क्या मैं वहां पे परमेश्वर की आराधना कर रहा हूं? सो वर्शिप इज नॉट व्हाट वी डू, वर्शिप इज हु वी आर। हम जो है वो परमेश्वर की आराधना है। एक विश्वासी के जीवन में वर्शिप वो है जो मंडे से सैटरडे का जीवन है, या फिर मैं इसको और डीपली बोलूं, चर्च के बाहर निकलने से फिर जो बाकी के जो दिनचर्या है वो वर्शिप है। हमारा उठना बैठना, हमारी बातचीत, हम अपने सहपाठियों से, अपने कलीग से कैसे बातचीत करते हैं, हमारे घर में जो मेड्स आते हैं हम उनके साथ में कैसा व्यवहार करते हैं, है ना। हम कहीं सड़क पे जा रहे हैं, हमें कोई भी रिक्शे वाला या कोई भी मिलता है, हमारी बोली, हमारा प्रकटीकरण जो है, हम कैसे उसको रिफ्लेक्ट करते हैं, है ना। और इसी रीति से हम जानते हैं कि परमेश्वर ने हमें यही बताया है और यही सिखाया है कि हम आराधना के द्वारा आज्ञा पालन कर सके। सो वर्शिप में जो हम सबसे पहली बात देखते हैं वो यही है कि आराधना जो है वो एक ओबीडियंस का मैटर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बाइबल भी बताती है कि बलिदान चढ़ाना जो है श्रेष्ठ है, राइट, है ना। अगर मैं इस बात को बोलता हूँ कि रीजन क्या है कि अगर हम आज्ञाकारिता में ज्यादा रहेंगे, वो बलिदान से ज्यादा उत्तम है, उससे ज्यादा श्रेष्ठ है। तो इसलिए अगर हम देखते हैं कि अगर हम परमेश्वर की ओबीडियंस में हैं, हम उसकी आज्ञाकारिता में हैं, उसके अनुसार अगर हम जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, वही सच्ची आराधना है। और इसका जब मैं एक बार, ये काफी पुरानी बात है, जब एक बार प्रार्थना कक्ष में बैठा था, उसके बाद में जब मैं इस बात का मनन कर रहा था कि लॉर्ड टीच मी व्हाट इज ट्रू वर्शिप, सच्ची आराधना है क्या। और इसका पैसेज हमें मिलता है, आप बाइबल से पढ़ सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय और 23वें-24वें पद में हम यहाँ पे पाते हैं कि जब एक सामरी स्त्री है वो यीशु मसीह से वार्तालाप कर रही है और वो कुछ रीति इस रीति से बातचीत करती है। वो कहती है कि अरे हमारे यहाँ पे बाप दादा जो थे वो यहाँ पे आराधना करते थे, पर वहां पे लॉर्ड हिमसेल्फ जीसस क्राइस्ट, प्रभु यीशु मसीह वहां पे हैं। वो कहते हैं कि परमेश्वर अपने लिए ऐसे आराधकों को ढूंढ रहा है, ऐसे आराधकों को ढूंढता है जो उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करे। मेरे प्रिय प्रभु के लोगों, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आराधना का जो मीनिंग है वो यही है कि हम आत्मा और सच्चाई से हम प्रभु यीशु मसीह की आराधना करें। हम देखते हैं कई से ऐसे ऐसे वृतांत रहे हैं बाइबल में, ऐसे वर्णन आए हैं जहाँ पे इजराइलियों के विषय में हम स्पेशली पाते हैं। जब उनको मन्ना मिला तो कहते थे थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, है ना, यहोवा आपका धन्यवाद हो। उनको फिर उसके अंदर पानी नहीं मिला तो कुड़कुड़ा रहे, अरे मूसा तू हमें कहाँ निकाल के ले आया, इससे अच्छा तो हम वहीं पे थे, हम इजिप्ट में थे, है ना, हम मिस्र में थे। तो ये सारी चीजें जो ना, हम ऐसा नहीं है कि सब्जेक्ट टू चेंज हो कि हम एक समय जो है क्षण भर के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद दे रहे हैं और अगले ही पल जो है हम परमेश्वर के प्रति हम कुड़कुड़ा रहे हैं, हम उसके विरुद्ध कुछ भी बात कर रहे हैं। तो आराधना का मीनिंग जो है वो यही है कि आत्मा में प्रार्थना करना है एक साधना, आत्मा में प्रार्थना करना है एक साधना, और यही साधना है सच्ची आराधना। हम निरंतर इस समय जब देखते हैं हमारे इर्द गिर्द चारों ओर एक हाहाकार मचा हुआ है, काफी केओस हो रखा है, देश देश के विरुद्ध चढ़ाई कर रहा है, नाना प्रकार की बातें हैं। आपने बाइबल पढ़ी होगी, मत्ती रचित सुसमाचार, आप जब इसमें पढ़ते हैं कि कैसे एंड टाइम्स के विषय में लिखा हुआ है, वो सारी चीजें, डियर पीपल ऑफ गॉड, इट इज एट हैंड। यीशु मसीह का आगमन बहुत निकट है और यह हमारे लिए उत्साह की बात है क्योंकि यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाला है और उसने हमसे प्रॉमिस करा, उसने बोला कि मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए एक जगह तैयार करता हूं। हालेलुया। परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने हमारे लिए इन सब बातों को रखा है और हमारा परमेश्वर जो है वो जीवित है और सच्चा है। और हम बाइबल में कुछ जीवों को देखते हैं। मैं जल्दी से अपने बातों पे आऊंगा और मैं संक्षेप में कम शब्दों में आपसे मैं इन चीजों को रखूंगा। बाइबल में एक पुरुष पाया जाता है, एक व्यक्ति जिसका नाम है दाऊद। भजनकार दाऊद के विषय में लिखा हुआ है, वो एक अच्छा आराधक था, वो परमेश्वर की आराधना करता था, वो अच्छा वाद्य यंत्र बजाने वाला था। जब वो वाद्य यंत्र बजाता था तो दुष्टात्मा डरते हुए, कांपते हुए भाग जाती थी। आप पढ़ेंगे जब बाइबल में, आपको मिलेगा इसको, आप पाएंगे कि जब शाऊल को जब दुष्टात्मा आती थी, सताती थी, तो वहां पे सिर्फ दाऊद के मात्र बजाने से वो दुष्टात्माएं भाग जाती थी। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। ये ट्रू मीनिंग या ट्रू एसेंस ऑफ वर्शिप है कि आपका जो भी कार्य है, आप जो भी कर रहे हो, उसमें परमेश्वर को महिमा मिले, है ना। और इस रीति से हम जब पाते हैं कि दुष्ट आत्मा जब भाग जा रही है उसका सिर्फ इंस्ट्रूमेंट बजाने से, तो सोचिए उसका कितना पवित्र जीवन रहा होगा। दाऊद के हम संपूर्ण जीवन को देखें, हम मात्र आज कलीसियाओं में देखते हैं, स्पेशली युवा के साथ में हम देखते हैं कि वो सोचते हैं कि सिर्फ स्टेज पे चढ़ के गिटार बजाना या ड्रम्स बजाना या कीबोर्ड बजाना यही आराधना है। मैं इसके अगेंस्ट नहीं हूं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, वेरी गुड, ये सब सर्विसेज हैं परमेश्वर के लिए। बट ये क्या हम संपूर्ण समर्पण के साथ में परमेश्वर में लीन होके उसकी इच्छा अनुसार हम कार्य कर रहे हैं?
हम सब सेवा करना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, बट क्या हम स्वामी की सुन के हम सेवा तब करते हैं या हम अपने मन मुताबिक अपने अनुसार चल रहे हैं? जैसा होता है, ये मेरे साथ में भी है और बहुतों के साथ में मैं सोचता हूँ हुआ होगा। जब मैं जब अनमैरिड था, जब मेरी शादी नहीं हुई थी, मैं भी सोचता था कि जब मैंने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दिया था कि मैं भी ऐसी मिनिस्ट्री करूंगा, मैं भी ये काम करूंगा, मैं भी एक अच्छा म्यूजिशियन हूँ, मैं भी ढेर सारे वाद्य यंत्र बजाता हूँ, इंस्ट्रूमेंट्स बजाता हूँ। उसके मैं भी सोचता था कि मैं चर्चेस में जाके प्ले करूंगा, बट कहीं ना कहीं वो प्राइड जो है ना, वो मुझे परमेश्वर की उपस्थिति से दूर ले जाता था। और एक टाइम ऐसा हुआ कि जब प्रभु यीशु मसीह ने मुझे इसको स्मरण दिलाया और पवित्र आत्मा ने मेरी सहायता की, और वो समय था कि जब परमेश्वर ने मुझे रियल मीनिंग ऑफ वर्शिप समझाया। और इसी रीति से हम देखते हैं कि बाइबल हमें इंस्पायर करती है कि ना ही सिर्फ हम सिर्फ इन चीजों में रहें। मैं फिर बोलूंगा कि अच्छी बात है, करें, बट संपूर्ण जीवन हम अगर हम दाऊद का देखते हैं तो बाइबल बताती है, परमेश्वर ने दाऊद के लिए स्पेशली कहा है कि मुझे मेरे मन के अनुसार एक पुरुष मिल गया है। हालेलुया, कितनी बड़ी बात है ये, है ना? पूरे संपूर्ण बाइबल में अगर आप देखेंगे, परमेश्वर पिता जो है दाऊद के विषय में इस बात को कह रहे हैं। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम परमेश्वर के मन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करें। ये ट्रू मीनिंग ऑफ वर्शिप है। हम हर एक कार्य में जो भी हम कार्य करते हैं उसमें भय ना रहे, उसमें हम परमेश्वर की निरंतर स्तुति करें। ये एक प्रोटोकॉल है। प्रोटोकॉल अगर मैं बात करता हूं, जैसे अगर सपोज आपको हमारे देश के प्रधानमंत्री से मिलना है, तो आपको सर्टेन चीजें हैं जिसको पूरा करना पड़ेगा, वो प्रोटोकॉल के अनुसार आप मिल सकते हैं। तो अगर हम बाइबल में देखते हैं, हमारा जो राजाओं का राजा प्रभु का प्रभु है, जो हमारा जीवित महान परमेश्वर है, वो हमसे क्या कहता है? भजन संहिता 100 उसके 4 पद में लिखा हुआ है कि उसके फाटकों में धन्यवाद के साथ और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। अब चाहे मेरी परिस्थिति या आपकी परिस्थिति जो भी क्यों ना हो, अगर मैं बीमारी के बिस्तर पे भी हूं तो मैं परमेश्वर को धन्यवाद दूं। थैंक यू जीसस, आपने मेरे को जीवन दिया है, आज भी मैं जीवित हूं, जो भी आपकी इच्छा हो मेरे जीवन में पूरी हो। अगर मेरे पास में नौकरी नहीं भी है तो भी मैं धन्यवाद दूं कि प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद हो कि मैं आज तक जीवित हूं, क्योंकि खिलाने वाले तो आप हैं, प्रोवाइड करने वाले तो आप हैं, मुहैया करने वाले तो आप हैं। तो हर चीज में अगर हम परमेश्वर को स्तुति देते हैं, ये परमेश्वर के प्रति हमारा जब एक प्रेम प्रकट होता है, हमारी आज्ञाकारिता या हमारी आराधना जब ग्रहण योग्य होती है, तो परमेश्वर को ये सारी चीजें भाती हैं। और हमारे परमेश्वर के लिए क्या चीज इम्पॉसिबल है? वो ब्रह्मांड का रचयिता, वो संसार का रचयिता, वो हमारे लिए क्या चीज ना रख छोड़ेगा? आप इमेजिन करिए, वो हमसे इतना प्रेम करता है कि उसने अपना एकलौता पुत्र भी हमारे लिए दे दिया ताकि हम उसके पुत्र बन जाए। वो जो संबंध टूट गया था, उसने वापस से पुनः स्थापित कर दिया। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें कि परमेश्वर के साथ में हम उसकी कदम ताल चले। हाँ, कई बार ऐसा होगा, हमारे जीवन में उतार चढ़ाव आएंगे, हम गिरेंगे, बट हमारे पास में एक विंडो आज भी ओपन है। हम परमेश्वर के पास निकटता में जाएं, हम पश्चाताप करें, हम अंगीकार करें, प्रभु मुझसे चूक हुई है, कृपया पवित्र आत्मा जी मेरी सहायता करें। प्रभु यीशु मसीह अपने पवित्र लहू से मुझे धो के पवित्र करे ताकि ये गलती मुझसे दोबारा ना हो। और जब हम इस रीति के अनुसार जीते हैं, परमेश्वर हमारी सहायता, मदद, अगुवाई करते हैं। हालेलुया। हम बाइबल में बहुत से ऐसे वर्णन देखते हैं। यरीहो के विषय में भी यही लिखा हुआ है। जब यरीहो के विषय में जब एक भीड़ को भेजा गया, एक सेना को भेजा गया, तो आगे सबसे पहले आराधक रखे गए, और जब उन्होंने उसके इर्द गिर्द चक्कर काटे, तो आपको पता ही, आप बाइबल पढ़ने वाले लोग हैं मेरे प्रियो, वो इतनी मोटी दीवार थी कि वहां पे घोड़े जो है दौड़ सकते थे, और वहां पे सिर्फ आराधना करने से, उसके इर्द गिर्द चक्कर काटने से वो जो वॉल थी, यरीहो की जो दीवार थी, वो गिर गई। मेरे प्रियो, मेरे जीवन में भी कई बार ऐसी आपके जीवन में, मेरे जीवन में कई बार ऐसी दीवारें खड़ी हो जाती हैं जहां पे हमें लगता है कि ये नहीं हो पाएगा, ये इम्पॉसिबल है, बट परमेश्वर के लिए कुछ भी पॉसिबल नहीं है। उन परिस्थितियों में आप परमेश्वर के निकट जाएं, आप परमेश्वर को धन्यवाद दें। आपके पास चाहे खाने को नहीं है, आप परमेश्वर को धन्यवाद दें। परमेश्वर प्रोवाइड करने वाला हमारा यहोवा यीरे है। हालेलुया। मैं एक आपको गवाही से उत्साहित करना चाहूंगा। एक बार एक पास्टर थे, उन्होंने एक ऑर्फनेज खोला। वो प्रभु के दास थे, उन्होंने एक ऑर्फनेज खोला। वहां पे काफी ढेर संख्या में जो है वहां पे अनाथ बच्चे थे। एक बार ऐसा हुआ कि उनके पास में पैसे की कमी हो गई, और व्हेन ही वाज रनिंग शॉर्ट ऑफ मनी, तो जब पैसा नहीं था तो बच्चों के पास में खाने को नहीं था। अब उनका दिल बड़ा व्याकुल हो गया, वो बहुत परेशान हो रहे थे। तो उस परिस्थिति में अगर मैं होता या आप होते, तो हम जरूर कुड़कुड़ाते। हम कहते थे, प्रभु आपने एक तो ये जिम्मेवारी दी है, और उसके बाद में अब इनको कौन फीड करेगा? हमारे साथ में ये सर्कमस्टेंसेस आते हैं, बट उस प्रभु का दास का जो विश्वास जो है वो नेक्स्ट लेवल था। हालेलुया। उसने क्या करा? उसने कहा, थैंक यू जीसस, आपने हमें खाना दे दिया। था नहीं उस समय, दिख नहीं रहा था खाना।
अस्तित्व में नहीं था, बट उन्होंने वहां पे थैंक यू दिया, यीशु मसीह को पहले ही धन्यवाद दे दिया। उन्होंने बोला थैंक यू जीसस, आपने हम सबको खाना दिया, हम आपको धन्यवाद बोलते हैं। और आप बिलीव नहीं करेंगे, आप चाहें तो ये सारी स्टोरीज जो है आप यूट्यूब पे भी आप सुन सकते हैं, देख सकते हैं, तो आप बिलीव नहीं करेंगे। एक जगह जहाँ पे मैरिज हो रही थी, जहाँ पे एक शादी का सम्मेलन था, वहां पे कुछ इस रीति वहां पे बारिश आ गई कि वहां पे जितना भी खाना था वो सब बच गया, वहां पे लोग नहीं पहुंच पाए। जितना भी खाना हमारा बचा था, जो बना था, वो सारे डेग के डेग जो है उस ऑर्फनेज में पहुंचा दिए, और परमेश्वर ने उनको प्रोवाइड करा। तो इसी रीति से हम देखते हैं कि परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है मेरे प्रियो। हालेलुया। तो इसलिए हम कोशिश करें कि हम परमेश्वर के संपूर्ण वायदों पे, उसके वचन पर सिर्फ ध्यान दें। और परमेश्वर का जो वचन है एकमात्र वही सच है, क्योंकि जो बाइबल में लिखा है वही सत्य है। अगर बाइबल कहती है कि कौवा सफेद है और दिखता मुझे काला है, तो जो बाइबल में लिखा है मैं उसी पर विश्वास करूंगा। इस रीति का हमारा विश्वास हो, यही परमेश्वर के प्रति हमारी सच्ची आराधना है। हालेलुया। परमेश्वर को देखा हम धन्यवाद देते हैं। इसी रीति से जब दाऊद के विषय में हम देखते हैं, दूसरा शमूएल की पुस्तक उसके 6 अध्याय 20वें और 22वें पद में लिखा हुआ है, मैं आपको पढ़वाऊंगा नहीं, मैं जल्दी जल्दी बात करता हूँ, कि वो दाऊद इज़राइल का राजा था, और जब वो सड़क पे निकला, जब वो आराधना करता था, वो इतना बेसुध हो जाता था कि उसकी पत्नी भी कहती थी कि अरे तू इज़राइल का राजा है, तू कैसे अपने आप को इतना तुच्छ बना लेता है, तेरे कपड़े उजड़े जाते हैं, तेरे को बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। बट वो कहता था मैं अपने यहोवा परमेश्वर के लिए इससे भी ज्यादा तुच्छ हो जाऊंगा। हम लोग गीत भी गाते ना, नाचूंगा गाऊंगा पगलों के समान, है ना। तो हम इन चीजों को देखते हैं। तो परमेश्वर के लिए अगर हमारा इतना जुनून है, इतना पैशन है, परमेश्वर के लिए क्या इम्पॉसिबल है। अय्यूब के जीवन काल में भी अगर हम बातचीत करते हैं, अय्यूब के विषय में कहीं भी नहीं आप पाएंगे कि वो आराधना करता था, या कभी उसने गाना गाया हो, या कभी उसने गिटार इंस्ट्रूमेंट्स या कुछ भी बजाए हो। बट अगर हम अय्यूब के जीवन को देखते हैं कि उसके जीवन में जब संकट आया, एक घोर संकट था, एक काफी कठिन परिस्थिति थी उसके जीवन में, जब काफी मुसीबत आए, उसका सब कुछ लूट गया, बट उसने कहा कि परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, उसका नाम धन्य हो। हालेलुया। उन कठिन परिस्थितियों में जब उसका परिवार उजड़ गया, उसके सारे खलियान, खेत खलियान, उसके सारे बैल पशु सब मर गए, उसके बाद में भी उसके दोस्त तक उसको छोड़ के चले गए, उसके बाद में भी कहता है परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, उसका नाम है धन्य हो। ऐसा अगर विश्वास है, ऐसी अगर हमारी आराधना है, तो हम क्यों ना परमेश्वर को धन्यवाद दें, क्योंकि हमारा परमेश्वर प्रोवाइड करने वाला परमेश्वर है। और इसी के संदर्भ में अगर मैं आगे बात करूं, अय्यूब के विषय में लिखा हुआ है, अगर आप आगे के पदों में जो आप पढ़ेंगे, कि उसको परमेश्वर ने जितना उसने खोया था, उसने उससे मल्टीपल टाइम्स, 4 टाइम्स मोर उसने उसको वापस दिया। ऐसे हम देखते हैं। और जल्दी जल्दी से अगर मैं कुछ और उदाहरण के आपके सम्मुख रखूं, पौलुस और सिलास के विषय में भी अगर हम पाते हैं, पौलुस और सिलास जो थे वो बंदी गृह में है ना। अगर आपने पढ़ा होगा ये सारा, वो कैद खाने में बैठे हुए हैं, उनके हाथ और पांव जो है वो कांट से ठुके हुए हैं, सच अ पेनफुल सिचुएशन। और उस दशा में भी वो परमेश्वर की स्तुति और आराधना कर रहे हैं, है ना। कितना टफ है। और जब वो परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, उनकी स्तुति कर रहे हैं, और आपने आगे के पदों में पढ़ा होगा कि एकाएक भूकंप आया, उसके बाद में उनके जो बंद थे वो टूट गए, और इस रीति से क्या हुआ, वो परमेश्वर में स्वतंत्र हो गए। और यानी कि वहां का जो कमांडर इन चीफ था, वो तो घबरा गया, वो सोचा कि अरे ये अगर भाग जाएंगे तो हमारी जॉब चली जाएगी, या हमारे साथ में ऐसा प्रॉब्लम होगी। बट परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उस स्थिति में वो परमेश्वर को धन्यवाद देते रहे, प्रॉब्लम्स कितनी भी कठिन क्यों न रही हो, बट परमेश्वर उनके साथ था, परमेश्वर ने उनको कभी नहीं छोड़ा। यही सच्ची आराधना मेरे प्रियो। एक और मैं आपको जल्दी से नए नियम की एक और वार्तालाप है। हम पाते हैं एक स्त्री जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था, एक बीमारी थी, और उसके विषय में लिखा, उसने बहुत से वैद्यों को भी दिखाया होगा। 12 वर्ष जो है बहुत लंबा टाइम पीरियड होता है। अगर हमारे साथ में जरा सा भी ब्लड बह जाए, हम इमीडिएटली डॉक्टर के पास में भागते हैं, डॉक्टर हमारे वुंड है, हमारे कट लग गया है, प्लीज इसको स्टिच कर दीजिए या बैंडेज लगा दीजिए, वॉट। बट आप देखिए 12 साल से उसको लहू बह रहा है, एक कठिन पीड़ा में है वो स्त्री, और उसके बाद में उसका जो जीवन है, कितना सोचिए कितना दुख भरा रहा होगा। समटाइम्स उसने होप भी छोड़ दी होगी, बट उसने प्रभु यीशु मसीह के विषय में चर्चा सुनी। एंड आवर लॉर्ड इज सो वंडरफुल, हमारे जीसस इतने प्यारे हैं कि वो इतने ब्यूटीफुली सारी चीजें एग्जीक्यूट करते हैं, प्लान करते हैं। जब उसने यीशु मसीह के विषय में सुना, उसने कहा कि मैं यीशु मसीह के वस्त्र के छोर को छू लूंगी और मैं चंगी हो जाऊंगी। उसने अपना ये आराधना का गीत बना लिया था। वो कहती थी कि मैं यीशु मसीह के वस्त्र के छोर को छू लूंगी और मैं चंगी हो जाऊंगी। और देखिए ना, उसी रास्ते से, उस मार्ग से यीशु मसीह गुजरे, और वहां पे उस स्त्री का
यीशु मसीह से एनकाउंटर हुआ। और जब उसने यीशु मसीह के वस्त्र को छोर को छुआ, तो यीशु मसीह ने कहा, मेरे अंदर से सामर्थ निकली, मुझे किसने छुआ? और वो उसी समय इंस्टेंटली हील हो गई। हाउ वंडरफुल आवर लॉर्ड इज। देखिए ना, उस स्त्री का विश्वास क्या था। वो कंटिन्यूअसली एक ही बात कन्फेस कर रही थी कि मैं यीशु के वस्त्र के छोर को छू लूंगी और मैं चंगी हो जाऊंगी। हमारे जीवन में भी कई बार ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं, कई बार हमारे जीवन में ऐसे सर्कमस्टेंसेस आ जाते हैं। अगर हम परमेश्वर का दिया हुआ जो वचन है, हम उसको थामे रहें, हम उसको पकड़े रहें, मेरे प्रियो, हमारे जीवन से बहुत सी जो नकारात्मक चीजें हैं, बातें, वो खत्म हो जाएंगी। चाहे हम एंजाइटी से सफर कर रहे हो, हमारे साथ में चाहे जॉब्स हो ना हो, खाने को हो ना हो, परमेश्वर हमारा प्रोवाइड करने वाला जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। इसलिए अगर हम देखते हैं, बहुत से ऐसे उदाहरण जो बाइबल में मिलते हैं, हम इसी रीति से मैं कुछ और आपको अगर इस संदर्भ में बातचीत करना चाहूंगा। अगर आराधना की बात करते हैं, आराधना में हमें आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना करिए। और अगर हम कई बार अगर हमारे जीवन में जो फॉल आते हैं, कई बार हमारे जीवन में जो उतार चढ़ाव आते हैं, मैं आपको बस उत्साहित करना चाहूंगा आज के इस मैसेज से कि मेरे प्रियो, कभी भी यीशु मसीह के पास जाने से ना रुके। डेविल जो है वो आपको हमेशा रेस्ट्रिक्ट करेगा, रोकेगा, आपके मन में नकारात्मक विचार डालेगा, आपके मन में वो गिलानी डालेगा कि तूने पाप किया, तुझे परमेश्वर कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। नहीं मेरे प्रियो, उद्धार का द्वार आज भी खुला हुआ है। यीशु मसीह का लहू आज भी मेरे और आपके लिए पर्याप्त है। हमें सिर्फ यही करना है, परिस्थितियां जैसी भी क्यों ना रही हो, चाहे हम एक गन्नौने पाप में क्यों ना पड़े हो। यशायाह नबी की पुस्तक में लिखा हुआ है, चाहे तुम्हारे पाप जो है अगवाने लाल रंग के भी क्यों ना हो, मैं उन्हें हिम की नाई श्वेत बनाऊंगा। यीशु मसीह आज भी हमें पवित्र करने के लिए तैयार है। हमें एक स्टेप लेना है, 99 वो लेगा। आपने इस पैराबल को पढ़ा भी होगा, आपने इसको कई बार सुना होगा कि यीशु मसीह ने 99 भेड़ों को छोड़ के वो एक के लिए आ गया। इसलिए मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर के प्रति रिपेंट करना है। हमें करना है कि परमेश्वर, बस बहुत हुआ, मेरे को सहायता करे। अपनी सामर्थ्य से, अपनी कुव्वत से, अपने बल से नहीं हो पाएगा। परमेश्वर पवित्र आत्मा हमारे साथ है, वो हमारी सहायता मदद अगुवाई करेंगे। हालेलुया। इसलिए हम परमेश्वर में दृढ़ होते चले जाएं, बढ़ते चले जाएं, परमेश्वर में लिपटे रहें। और एक हमारे लिए जो गुड न्यूज है, खुशी का संदेश है, वो ये कि हमारे जीसस का, हमारे यीशु मसीह का आगमन बहुत निकट है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ मेरे प्रियो। हम रैप्चर को देखने पाएंगे। हम वो जनरेशन है, हम उस युग में जी रहे हैं जहाँ पे हम परमेश्वर के रैप्चर को देखने पाएंगे, उस गुप्त आगमन को देखने पाएंगे। हम बादलों पे उठाए जाने वाले वो लोग हैं। हालेलुया। इसलिए जरूरी है कि हम अपने जीवनों को जांचें, परमेश्वर के वचन के द्वारा हम निरंतर जांचें, क्योंकि परमेश्वर का वचन जो है वो वचन रूपी दर्पण है। जब हम उसको पढ़ते हैं, वो किसी को सिखाने के लिए नहीं है, किसी को ज्ञान बांटने के लिए नहीं है, वो अपने आप को देखने के लिए कि मैं क्या वाकई में परमेश्वर के स्वरूप और समानता में अंश अंश करके बदलता जा रहा हूँ। हालेलुया। तो जरूरी है कि हम परमेश्वर की बातों में, उसकी आज्ञाकारिता में, उसके वचन में दृढ़ रहें, उसमें लिपटे रहें। और परिस्थिति जैसी भी क्यों ना हो, आप एक अपने कोठरी में है, अपने घर में है, कोई भी स्थान हो, चाहे आप किचन में बैठे हैं, आप परमेश्वर को आराधना दें। आप चाहे अपने बेड में है, बेडरूम में है, आप परमेश्वर को आराधना दें। आपका जीवन जो है वो एक जीवन शैली जो है आपकी आराधना की हो जाए। हर समय उठते बैठते आप परमेश्वर को धन्यवाद दें। मेरे प्रियो, इस रीति से हम जिएंगे तो परमेश्वर हमारे लिए तत्पर, हमारे साथ संग बने रहना परमेश्वर है, क्योंकि वो हमसे बातचीत करना चाहता है। वो हमारे साथ में एक घनिष्ठ संबंध रखना चाहता है। वो भी अपना हृदय हमारे सामने उंडेलना चाहता है। बट प्रॉब्लम यही होती है कि हम सुनना नहीं चाहते उसे, हम उसके लिए टाइम नहीं निकालते। हमारे पास में सारे चीजों के लिए, जो भौतिक संसार की जो संसाधन है, उसके लिए टाइम है, जॉब के लिए टाइम है, हमारे पास में घूमने के लिए टाइम है। वंडरफुल। मैं कह रहा हूँ सारी चीजों में परमेश्वर को धन्यवाद। परमेश्वर हम सबको खूब घुमाए, हमें खूब एक्सप्लोर कराए, बहुत अच्छी बात है। बट उससे भी इंपॉर्टेंट है कि हम अपना प्रथम स्थान परमेश्वर को देना ना छोड़ें। जब हम सुबह उठते हैं, हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। हमारा एक प्रार्थना कक्ष होना बहुत जरूरी है। प्रार्थना कक्ष ऐसा नहीं कि कोई आपको कमरा बनाना है। प्रार्थना कक्ष मतलब कि एक डिसिप्लिन लाइफ, जिसमें आप परमेश्वर के साथ में आप और परमेश्वर वहां पे संगति और सहभागिता कर सकें। मेरे प्रियो, तो परमेश्वर के साथ में हम लिपटे रहें, बने रहें, हम परमेश्वर को इसी रीति से आराधना देते रहें। और यही हमारे लिए एक धन्य आशा है कि जब हम परमेश्वर में दृढ़ रहेंगे, हम स्थिर रहेंगे, हम उस गुप्त आगमन को देखने पाएंगे। मैं आपको बस एक ही बात से बोलना चाहूंगा। हम देख रहे हैं, हम जिन स्थानों में रहते हैं वहां पे काफी ज्यादा गर्मी है। अभी मई जून आएगा, लास्ट ईयर मैंने जो गर्मी देखी थी वो सहन से बाहर थी मेरे प्रियो।
तो जब यहाँ पे इतनी गर्मी है तो सोचिए नरक में कितनी ज्यादा गर्मी होगी मेरे प्रियो। मैं आपको बस बताना चाह रहा हूँ। तो हम सब जो मसीह के लोग हैं, हमारा चाल चलन, हमारा जीवन वो परमेश्वर को ग्रहण योग्य हो। जिस रीति से हम पाते हैं, एक अंतिम बात है, हाबिल के विषय में लिखा हुआ है, कैन और हाबिल के विषय में। बाइबल में परमेश्वर कहते हैं कि और कैन और उसकी भेंट भेंट ग्रहण योग्य हुई। तो पहले पहले हाबिल ग्रहण योग्य हुआ और उसके बाद में उसकी भेंट ग्रहण योग्य हुई। इसी रीति से हम जो कुछ भी कर रहे हैं, सबसे पहले हमारा जीवन इतना पारदर्शी बन जाए, इतना पवित्र बन जाए, क्योंकि हमारा बुलाने वाला पवित्र है। पहले हम ग्रहण योग्य बने, उसके बाद में हम जो भी कुछ ऑफर करते हैं परमेश्वर के प्रति, चाहे वो हमारी आराधना हो, चाहे हमारी वो छोटी छोटी सर्विसेज क्यों ना हो, वो सब ग्रहण योग्य होंगी। बट उससे पहले हमारा जीवन पवित्र होना चाहिए, तभी हम जो है परमेश्वर के सम्मुख ग्रहण योग्य बन सकते हैं। इन बातों को लेके हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे और मेरी ये प्रार्थना है कि हम जैसे जैसे हम इस दिन को निकट आता देखते हैं, इकट्ठा होने से बाज ना है, खूब संगति करें। एक अच्छा इनिशिएटिव है मेरे भाई रोहित का। मैं परमेश्वर में बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा इनका कि इन्होंने मुझे अपने इस पेज पे इनवाइट करा और हम सब यहाँ से परमेश्वर के परमेश्वर वचन की को खूब महिमा हो। सीखने पाए और खूब परमेश्वर में हम जड़ पकड़ते चले जाएं। और जब भी उनका आगमन हो, चाहे हम जीवित अवस्था में हो, चाहे हम मर भी क्यों ना जाए, हम परमेश्वर में जरूर एक संग पाए जाने लग सके। सारी बातों में धन्यवाद देते हैं, हम अंतिम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए कि आपने हमको जीवित रखा। परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह, जबकि हम देखते हैं इस संसार के सारे चुन जो आपने हमारे लिए रखे हैं पिता परमेश्वर, बाइबल में सब कुछ जो आपने हमारे लिए पहले से ही दे दिया है, सब कुछ पूरा हुआ जाता है परमेश्वर। होने पाए कि हम इन अंतिम क्षणों में अपने जीवनों को जांचे, पर सम्मुख अपने जीवनों को ग्रहण योग्य बनाए। हम आपके प्रति अपने आराधना को यीशु मसीह संपूर्ण रीति से यीशु मसीह हृदय की पारदर्शिता के साथ में यीशु मसीह रखने पाए पिता परमेश्वर, ताकि हम और हमारा जीवन, हमारी आराधना आपको ग्रहण योग्य हो पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं जितने भी लोगों ने आज के इस वचन को सुना है, सीखा है, हम में से हर एक को यीशु मसीह बड़ी आशीष दे। हमारे मन में जो भी स्ट्रगल्स हैं, जो भी विचार हैं जो आपकी महिमा के विरुद्ध उठते हैं, उसको हम बांधते और खंडन करते हैं यीशु नासरी। और हम यही प्रार्थना करते हैं पवित्र आत्मा जी कि आप हमारा संपूर्ण कब्जा करें पिता परमेश्वर। हमारे मन मस्तिष्क विचारों पे आपका कब्जा हो, आपका पहरा हो, और हमारे जीवन से आपकी महिमा निरंतर होती रहे पिता परमेश्वर। जबकि हम इस संसार में रहते हैं, हम इस संसार के सदस्य ना हो पिता परमेश्वर, वरन हम आपकी पहचान में, हम आपके ज्ञान बुद्धि पराक्रम में बढ़ते और यस गॉड, बनते थैंक चले यू जाएं पिता जीसस। परमेश्वर। हमारा स्वभाव आपका जैसा स्वभाव हो पिता परमेश्वर, होने पाए कि हम जैसा आपका स्वभाव था यीशु नासरी, वैसा हमारा भी स्वभाव हो। हम आपकी तरह यीशु मसीह लोगों से प्रेम करें, हम किसी को जज ना करें यीशु नासरी। और हम आपसे ये प्रार्थना करते हैं कि हम एक निष्कपट जीवन जिए पिता परमेश्वर। सारा आदर महिमा आपको देते हैं। जब रात में अपने बिछौने पे सोने जाते हैं, पवित्र आत्मा हमसे बोले, बातचीत करे, हमें बेदार करे, ताकि हम आपके आगमन के लिए अपने आप को और तैयार और जागृत रख सकें। सारा आदर महिमा देते हैं आपको। प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, दया से ग्रहण करें। आमीन। आमीन। जय मसीह की सभी को। एक बार फिर से प्रभु का धन्यवाद करते हैं और मैं सच में परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि मुझे जो है इतने साल के बाद, इतने वर्षों के बाद अक्षय भैया से मेरी बातचीत हुई। जब मैं प्रभु में जब मैं आया तो वो सब लोग जो है वो सच में वो खुशी से वो मुझसे कांटेक्ट करने लगे और मुझे सच में मुझे वैसे लोग मिलते गए जो मुझे प्रभु में बढ़ाते गए। और उनमें से एक ब्रदर अक्षय हैं मेरे लिए। प्रेज और लॉर्ड, प्रेज इनका लॉर्ड। और सबसे अच्छी बात यह है आज की प्रेयर मीटिंग की कि हमने डायरेक्ट मैसेज को स्टार्ट किया और केवल हमारी इस मैसेज का, इस मीटिंग का पर्पस ये है कि उस परमेश्वर को महिमा मिले। आज आमीन। बहुत सारे प्रीचर्स होते हैं, हालांकि मैंने सबको इन्फॉर्म कर दिया था कि वी आर गोइंग ऑनलाइन एट 9 विद अक्षय भैया, लेकिन यहाँ पे भैया ने अपने नाम का जिक्र नहीं किया कि भैया से मेरा क्या रिलेशन है, ये जिक्र नहीं हुआ। भैया क्या करते हैं ये जिक्र नहीं हुआ, लेकिन सच में हमारा परमेश्वर क्या करता है प्रेज लॉर्ड। ये हमें जानना था। और परमेश्वर ने आमीन। भैया के मुंह से वो बातों को हम तक पहुंचाया और मैं सच में प्रभु का धन्यवाद करता हूं। और जितने लोग भी चाहें वो मुझे कभी भी पिंग कर सकते हैं, वो कभी भी मुझसे जुड़ सकते हैं इस प्रभु के वचन को बांटने के लिए। और आज मैं एक छोटी सी प्रार्थना करता हूं और आज और एक कोइंसिडेंस और हुआ कि मेरी और भैया की बात नहीं हुई थी पूरे दिन।
हम दोनों जो है अपने वर्क प्लेसेस पे थे। मैं लिटरली 8 बजे कॉलेज से लौटा हूँ और मैंने आते ही बस मैंने भैया को कॉल किया कि भैया आर यू रेडी? तो बोले हाँ बिल्कुल, हम 9 बजे मिलेंगे। और हमारी और भैया की कोई बात नहीं हुई, लेकिन परमेश्वर ने आज जो मुझे जो वचन दिए, मैं वो शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं परमेश्वर की वो आज्ञा मेरे जीवन में है कि मैं चाहे 2 आयत मैं लोगों तक पहुंचाऊं, लेकिन मैं इस पाक कलाम की वो 2 आयतें मैं लोगों को परमेश्वर के द्वारा पहुंचाता हूँ। Praise और आइए हम वो 2 आयतें पढ़ लेते हैं। जो है पहला तो जो है रोमन्स 8 उसकी 28 वर्स, रोमियो 8 उसकी 28वीं आयत। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए ये सब बातें मिलकर भलाई को ही उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। परमेश्वर का वचन पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। और यहाँ पे ये वचन हमें क्लियर करता है कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सारी बातें भलाई को उत्पन्न करती हैं। और आज हम और आप जितने लोग जुड़े हैं, हम उसके वचन के प्रेमी हैं, हम उस परमेश्वर से प्रेम करते हैं, और इसलिए आज जो भी प्रार्थनाएं हुई, आज जो भी ये वचन की जो ब्लेसिंग्स हैं, वो आज सच में वो हमारे जीवनों की उस भलाई को उत्पन्न करती हैं मेरे जीजों। और अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। तो आज हम और आप, ये कोइंसिडेंस नहीं है मेरे अजीजों कि हम और आप एक मसीह घराने में पैदा हुए हैं। आज हमें हमारे घरों में ये बाइबल्स हमारे पास हैं। तो आज ये बहुत खुशी की बात है, और ये परमेश्वर की योजना है कि हम सेवा के लिए बुलाए गए हैं। हम लोगों को ये सुसमाचार बताने के लिए हमारे जीवनों का जो है जो रचना हुई है मेरे अजीजों। और जो दूसरा आज फिर जो है और भैया ने भी उस आराधना की बात करी, और परमेश्वर ने मेरे मन में भी वही डाला कि आज कि, और हमारी कोई बात नहीं हुई थी कि हमने कोई टॉपिक सेट किया हो या कोई कोई मैंने कहा यू आर फ्री, आपको जो लगता है, जो परमेश्वर ने आपके मन में जो अगुवाई करी है, आप वो प्रीच करिए। तो वहीं पे आज जो मुझे परमेश्वर ने जो जो पूरे दिन मुझे समझाया कि टुडे वी हैव मेड प्रेयर्स अ हार्ड थिंग। आज हमने अपनी प्रार्थना को जो है बड़ा एक बहुत बड़ा कार्य समझ लिया है कि हम प्रार्थना कराने के लिए हम चर्चेस में लाइन लगाते हैं, हम ले हैंड प्रेयर कराने के लिए जो है लंबी कतारों में खड़े होते हैं, लेकिन प्रार्थना और ये सोचते हैं कि वहां जाके अगर हम हाथ रख के अगर वो हम पे प्रार्थना कर देंगे तो हम सच में, और हम अपनी प्रार्थनाओं पे भरोसा नहीं करते, जबकि इस वचन में ये सारी चीजें ये हमारे ओर इशारा कर रही हैं कि हमारे जीवनों को उस आराधना के लिए, उस प्रेयर के लिए परमेश्वर ने रचा है कि हम प्रार्थना करके उससे जो भी चीजें मांगे, वो ब्लेसिंग्स, वो चंगाइयाँ वो हमारे जीवन में वो हमें दे। बट प्रेयर इज लाइक, और जो प्रार्थना है वो आज कोई बहुत बड़ी कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो केवल कर सकता है। प्रार्थना आज उस प्रकार से है मेरे अजीजों कि जैसे कि एक बच्चा अपने पिता के पास अपनी चीजों को मांगने के लिए वो हट कर अड़ जाता है, वो बिना जो है वो बिना अपने हृदय को भारी किए हुए वो जो है वो अपने पिता अपने माता से जो है वो चीजों को मांगता है, वो डिमांड्स करता है, और उससे भी ज्यादा कि और वो जो है वो बिल्कुल अटलता से उन चीजों को मांगता है कि मेरे साइकिल दिलाई देंगे, मेरे पापा जो है मेरे लिए जो मैंने मांगा है वो मुझे लाके दे ही देंगे। तो आज जब हम इस संसार में रह के जब हम इन चीजों को समझ रहे हैं कि जब हम अपने संसारिक पिता पे भरोसा कर रहे हैं, और भाई ताबिश सुल्तान है दुबई से, मैं प्रभु में आपका भी धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर आपके पूरे घराने को बहुतायत की आशीष से नवाजे, और परमेश्वर आपको ऐसे ही बढ़ाता जाए, मैं यही प्रार्थना करता हूँ। भाई सनी गुप्ता है मेरे साथ, मेरी वाइफ जुड़ी है, मेरी मदर इन लॉ है, और मेरी सिस्टर इन लॉ हैं शाइनी एसलाल, और प्रभु में आपका भी धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर आपके पूरे संपूर्ण घराने को बहुतायत की आशीष दे। और सिस्टर कुस्मिता लाल हैं,
मैं प्रभु में आपका भी धन्यवाद करता हूँ, और जितने लोग जुड़े हैं ऑनलाइन, परमेश्वर आप सबके घरानों को बहुतायत की आशीष दे। और यहाँ पे जो हम प्रार्थनाओं का जो जीवन जो समझ रहे हैं, जो वो प्रार्थनाओं का जो है वो महत्व ये है कि आज हम और आप एक छोटे बच्चे की तरह आज अपने जीवनों को सीख लें कि हमें प्रेयर में परमेश्वर से अपने पिता की तरह चीजों को डिमांड करना है। आज वो अननेसेसरी डिमांड्स नहीं मेरे अजीजों, आज हम जो कुछ भी हम एक दूसरे की बढ़ोतरी के लिए, एक दूसरे की चमकाई के लिए, एक दूसरे के बेटरमेंट के लिए आज जो भी हम परमेश्वर से मांगेंगे वो हमें वो देगा। और जो है जब हम उसके राज्य की खोज करेंगे, उसके इन वचनों की खोज करेंगे, तो वो सारी चीजें, वो सारी उत्तम चीजें वो हमारे जीवन में वो अपने आप आ जाएंगी। जब हम प्रभु में बढ़ते हैं, जब हम परमेश्वर की निकटता में आते हैं, तो हर उस उत्तम चीज से परमेश्वर हमें नवाजता है। और उसी तरीके से कि बहुत सिंपली वो जो मैं जिस बच्चे का एग्जाम्पल बता रहा था कि वो दृढ़ता से, अटलता से वो अपने पिता से मांगता है, तो आज हमें और आपको भी जरूरत है उस पिता से वो अपनी प्रार्थनाओं में हमें सिंपल शब्दों से उन चीजों को मांगने की। आज ऐसा नहीं है कि जो है हमें शब्दों को जो है हमें बहुत बढ़ा चढ़ा के आज प्रार्थनाएं परमेश्वर सुनता है। परमेश्वर वो सीधे मन की प्रार्थना सुनता है कि वो छोटे से छोटे शब्दों की प्रार्थना सुनता है। वो कोई बहुत डेकोरेटिव वर्ड्स का कोई वो एक मैसेज नहीं मांगता, तो ना वो कोई एक ऐसी लिस्ट मांगता है कि एक शॉपिंग लिस्ट की तरह उसके सामने हम बैठ जाएं। तो मेरे अजीजों, आज केवल सिंपल शब्द हमारे जीवनों को बदल सकते हैं, हमारे जीवनों में वो ब्लेसिंग्स को भर सकते हैं। वो सिंपल वर्ड्स जब हम अपने, जैसे हम अपने संसारिक पिता से बात करते हैं, वैसे ही हम उस अपने स्वर्ग पिता से उस रचना जिसने हमारी करी है, आज हम उस पिता से अगर हम मांगे तो वो सारी चीजें हमारे जीवनों में वो उंडेल देगा, वो बरकतें। और यहाँ पे मुझे एक और वर्स मिली है, यशाया 42 और उसकी फर्स्ट वर्स। मेरे दास को देखो जिसे मैं संभाले हूँ, मेरे चुने हुए को जिससे मेरा जी प्रसन्न है। मैंने उस पर अपना आत्मा रखा है, वह जाति जाति के लिए न्याय प्रकट करेगा। परमेश्वर का वचन पढ़े और सुने जाने पे आशीष हो। और जब मैं इसे फिर जो है मैंने अपनी इंग्लिश की बाइबल से इसको रीड किया, तो मुझे और थोड़ा क्लियर समझ में आया। परमेश्वर ने जो आज मेरे हृदय में डाला, behold my servant whom I uphold, mine elect in whom my soul delight. I have put my spirit upon him, he shall bring forth judgment for the Gentiles. परमेश्वर का वचन पढ़े और सुने जाने पे आशीष हो। और ये वचन हमें बताता है कि वो जो है, हम अगर उसकी सेवा में आए, हम एक दास बन के उसके सम्मुख आए, आज हम अपने रेपुटेशंस, अपने ओहदे को और अपने उस स्टेटस को अगर हम एक दरकिनार रख कर अगर हम उसके पास आए एक बच्चे की तरह, एक बालक की तरह, तो वो सच में हमसे खुश होता है, वो प्रसन्न होता है। और आज सच में जितने लोग प्रभु की सेवा कर रहे हैं, सच में परमेश्वर उनसे खुश होता है। और जो है वो अपना आत्मा जो उसका रखा है, वो अपना आत्मा जो है उसने उन दासों के लिए रखा है जो जिनसे वो प्रसन्न होता है। और यहाँ पे ये लिखा है कि आई हैव पुट माई स्पिरिट अपॉन हिम। मैं अपनी आत्मा जो है, वो पवित्र आत्मा वो हमें देता है जब हम उसकी सेवा में सच्चे मन से और सीधे शब्दों के साथ आते हैं। और ही शैल ब्रिंग फोर्थ जजमेंट टू द जेंटाइल्स। और जितने लोग जो है वो नहीं जानते प्रभु को, जितने लोग आज जो है प्रभु को नहीं समझते, उनके लिए भी वह जाति जाति का न्याय प्रकट करेगा। तो मेरे अजीजों, आज उन स्थानों पे परमेश्वर आपको पहुंचाने वाला है। जब आप प्रभु की सेवा में बढ़ते हैं, तो वो हर एक जन को आज जरूरी, आज ये कहीं नहीं लिखा कि जो यीशु मसीह है वो किसी एक पर्टिकुलर
जाति के लिए आया, उसने जाति के लिए ये बात नहीं कही। जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो अनंत का जीवन पाएगा। परमेश्वर उसके जीवन को वो नेवर एंडिंग लव परमेश्वर उसको देगा, जो कभी ना खत्म होगा मेरे अजीजों, और वो अनंत तक रहेगा। और परमेश्वर का सच में धन्यवाद करते हैं आज की शाम के लिए। और मैं भले ही मैं लेट हुआ, लेकिन परमेश्वर ने मुझे जो है वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं वो अड़चने आई, लेकिन परमेश्वर से प्रार्थना करके हमने उन चीज़ों को पाया और हम ऑनलाइन जुड़ने पाए, और एक अच्छा सेशन परमेश्वर ने आज हमें दिया। आइए एक धन्यवाद की प्रार्थना में चलते हैं, अपने सरों को झुकाते हैं। धन्यवाद 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 करते हैं सामर्थी पिता, इस सुंदर शाम के लिए पिता परमेश्वर, इस सुंदर मैसेज के लिए जो भाई अक्षय के द्वारा पिता परमेश्वर आपने हम तक पहुंचाया। पिता परमेश्वर, जितने कानों ने इन वचनों को सुना, इन मैसेज को सुना पिता परमेश्वर, वो बहुतायत की आशीष से पिता परमेश्वर भरने पाए। वो घराने पिता परमेश्वर, उनमें कोई भी बीमारी दुख तकलीफ है अगर, तो पिता परमेश्वर आपके सामर्थी नाम से निकलने पाए पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ हर उस जन के लिए पिता परमेश्वर जो इस मंडली में जुड़ा है या बाद में इस मैसेज को सुनता है पिता परमेश्वर, होने दीजिए पिता परमेश्वर आपका आत्मा उसकी अगुवाई करने वाला हो। आप अपने आशीषों से उसे भर दीजिए पिता परमेश्वर, उस घराने को पिता परमेश्वर। मैं हर दुखी कंगाल बीमार अनाथ के लिए प्रार्थना करता हूँ, जो अस्पतालों में, जो घरों में बीमार अपनी पीड़ाओं से जूझ रहे हैं पिता परमेश्वर, दर्द से करा रहे हैं, उन्हें अपने चंगाई भरे हाथ से छुइए। होने दीजिए पिता परमेश्वर वो आपके नाम की जीवित गवाही बने। मैं प्रार्थना करता हूँ एक बार फिर से इस पूरी मंडली के लिए पिता परमेश्वर, कि जो कोई भी पिता परमेश्वर परेशानी, दिक्कत, खौफ, खतरा है, वो दूर होने पाए हमारी जिंदगियों से। हर एक जन पिता परमेश्वर आपकी आशीष में आगे बढ़ने वाला हो सके, आपके कलाम को लोगों तक पहुंचाने वाला हो सके। मैं प्रार्थना करता हूँ सिस्टर वॉयलेट के लिए, भाई अक्षय लाइल के लिए पिता परमेश्वर, उनके संपूर्ण घराने के लिए पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना मांगता हूँ कि उनको ऐसे ही अपने अनुग्रह और प्रेम में चलाते जाइए, वो घराना आपकी सेवा में निरंतर बढ़ता जाए। मैं भाई डैनी और रिक्की भैया के लिए प्रार्थना करता हूँ, अच्छे स्वास्थ्य से उन्हें नवाजिए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ भाई अजीत बेदी के लिए, उनके उस स्वास्थ्य के लिए जो पिता परमेश्वर वो चंगाई जो आपने उनको दी है, वो निरंतर पिता परमेश्वर वो आप में बढ़ने वाले हो, उनका घराना आप में बढ़ने वाला हो। मैं प्रार्थना करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ बबलू अंकल के स्वास्थ्य के लिए पिता परमेश्वर। धन्यवाद करता हूँ भाई लकी राज के स्वास्थ्य के लिए पिता परमेश्वर, आपने उन्हें चंगाई दी, इसका लाख लाख धन्यवाद करते हैं। उस घराने पे अपनी आशीष बरकतें उंडेलिए पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ संपूर्ण कलीसिया के लिए पिता परमेश्वर, जहां जहां आपके नाम से कलीसियाएं पाई जाती हैं, जो आपके नाम पर विश्वास करते हैं पिता परमेश्वर, उन लोगों के जीवनों में आज वो ब्लेसिंग भेज दीजिए पिता परमेश्वर, जो बहुत सालों से रुकी हुई है पिता परमेश्वर। होने दीजिए आपके नाम से वो रास्ते खुलने पाए पिता परमेश्वर, उनके वो वो बंद द्वार खुलने पाए पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ एक बार फिर से, जिनके नाम नहीं ले पाया हूँ पिता परमेश्वर, आप हमारे हृदयों को पहचानते हैं, आप हमें नामों से जानते हैं, आप हमारी इच्छाओं को पहचानते हैं पिता परमेश्वर। हमारे मुंह खोलने से पहले हमारी चीजों का उत्तर देते हैं, इसका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। इस रात्रि को आपके सम्मुख रखते हैं पिता परमेश्वर, सुबह जब उठें पिता परमेश्वर तो आपके नाम का धन्यवाद करने वाले हो सकें उस प्रकाश के साथ पिता परमेश्वर। आपके चरणों में रखते हैं, छोटी सी विनती को सुनिए और कबूल करिए। आमीन। जय मसीह की सभी को। और मेरे मामू जुड़े हैं, प्रकाश मसीह दयाल, नागपुर से पास्टर हैं मेरे मामू भी, और प्रेज द लॉर्ड मामू। और भाई एलेक्स सिंह जुड़े हैं। मैं प्रभु में आपका भी धन्यवाद करता हूं। परमेश्वर आपके घराने को और संपूर्ण अलीगढ़ की कलीसिया के लिए मैं यही मांगता हूं कि आप उसके अनुग्रह में चलते जाएं। और आज भाई चर्च के प्रोग्राम में बिजी थे, इसलिए थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया है, लेकिन परमेश्वर आपके पूरे घराने को बहुतायत की आशीष दे। और डॉर्थी मिल्टन आंटी जुड़ी हैं, मैं परमेश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ भाई निनाद पर, दोनों बच्चों पर और अंकल आंटी पे वो अपनी आशीष ऐसे ही बरसाता जाए और आप को अपने अनुग्रह में ऐसे ही चलाता जाए। मैं परमेश्वर से यही मांगता हूँ। जितने लोग जुड़े हैं परमेश्वर में, मेरी मदर हैं अलीगढ़ से, भाई सनी गुप्ता हैं, कुस्मिता लाल सिस्टर हैं, परमेश्वर आप सबको बहुतायत की आशीष दे। और हम कल फिर मिलेंगे। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु में बने रहिए, प्रभु में बढ़ते रहिए। आमीन।